अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मूव करते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ बगैर टाइम ज़ाया किए। हम पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड कर चुके हैं। उम्मीद है आपने पहली वीडियो देख ली होगी। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट लेते हैं। व्हाट आर द ऑर्गन दैट आर कनेक्टेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। वो कौन से ऑर्गन है जो कनेक्ट होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। ऑर्गन दैट आर कनेक्टेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, वो ऑर्गन जो कनेक्ट होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। नंबर 1 पर है हार्ट, आपका दिल। पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, मेंटेन सर्कुलेशन, ये पंप करता है आपकी तमाम बॉडी में खून को और मेंटेन करता है उसकी सर्कुलेशन को। फिर लंग्स शामिल हैं, इन्वॉल्व इन पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर शामिल होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से रिमूव करता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। फिर नंबर 3 आर्टरीज, ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये ब्लड वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अवे करती हैं, कहाँ से, दिल से, यानी दिल से लेकर आपकी पूरी बॉडी तक लेकर जाती हैं। ठीक हो गया, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, इसमें पल्मोनरी आर्टरीज भी शामिल हैं। फिर वीन्स, ब्लड वेसल्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, ये वो वीन्स हैं, वो रगें हैं, वो शरेयाने हैं जिनके ज़रिए से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके बॉडी पार्ट से वापस कहाँ आता है, दिल की तरफ। ठीक है, इसमें पल्मोनरी वेन भी शामिल है। कैपिलरीज, टिनी ब्लड वेसल्स, ये छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। वेयर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ ऑक्सीजन चेंज की जाती है, न्यूट्रिएंट्स को बदला जाता है। एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़, और वेस्ट प्रोडक्ट और मुख्तलिफ टिश्यूज़ के अंदर इसको क्या किया जाता है, तब्दील किया जाता है, यानी ऑक्सीजन को पहुँचाया जाता है और वहाँ से क्या किया जाता है, वेस्ट और न्यूट्रिएंट्स तक और वेस्ट वगैरह को वहाँ से रिमूव किया जाता है। नंबर 6 किडनी, फिल्टर ब्लड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस फ्लूइड, ये क्या करता है, फिल्टर करता है ब्लड को और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है आपके फ्लूइड से। लिवर, डिटॉक्सिफाइज ब्लड, ये डिटॉक्सिफाई करता है ब्लड को। प्रोड्यूस बाइल, बाइल प्रोड्यूस करता है। एंड स्टोर न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर स्टोर करता है। स्प्लीन, फिल्टर ब्लड एंड हेल्प विद द इम्यून रिस्पॉन्स, ये ब्लड को फिल्टर करता है और आपको मदद देता है कि इसमें इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, आपने ब्लड वेसल्स के टाइप्स के नेम लिखने, आप ऊपर पढ़ भी चुके हैं। तो नेम ऑफ ब्लड वेसल्स कौन से हैं, नंबर 1 पर आर्टरीज, नंबर 2 पर आर्ट्रियोल्स, नंबर 3 पर कैपिलरीज, नंबर 4 वेन्यूल्स और नंबर 5 वीन्स। तो ये 5 टाइप्स हैं जी आपकी ब्लड वेसल्स की। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, वाई दीज आर कॉल्ड, आपने बताना है टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स के और वाई दीज आर कॉल्ड वाइट ब्लड सेल्स, और इनको वाइट ब्लड सेल क्यों कहा जाता है, ये भी आपने यहाँ बयान करना है। द टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आर, तो वाइट ब्लड सेल्स की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 न्यूट्रोफिल्स, अब न्यूट्रोफिल्स वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल, ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है वाइट ब्लड सेल की। दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये पहला रिस्पॉन्डर होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। एंड प्ले अ रोल इन द इम्यून डिफेंस, और ये रोल करता है इम्यून डिफेंस, यानी आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नंबर 2 टाइप है लाइम्फोसाइट्स, लाइम्फोसाइट्स इंक्लूड बी सेल्स, ये बी सेल्स होते हैं, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। एंड टी सेल्स, और इसके साथ टी सेल्स भी शामिल होते हैं। डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सेल्स, और ये डिस्ट्रॉय करते हैं अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्टेड सेल शामिल हो गया है। और हेल्प अदर इम्यून सेल्स, और दूसरे इम्यून सेल्स की मदद करता है। नंबर 3 मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स भी वाइट ब्लड सेल्स की काइंड है। लार्जेस्ट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल, ये एक लार्जेस्ट टाइप है वाइट ब्लड सेल का। दे बिकम मैक्रोफेजिस, ये मैक्रोफेजिस होता है व्हेन दे इंटर टिश्यूज, जब टिश्यू के अंदर शामिल होता है। एंड हेल्प इन इनगल्फिंग पैथोजीन्स एंड डेब्रिस, और हेल्प करता है इनगल्फिंग पैथोजीन्स और डेब्रिस। नंबर 4 एसिनोफिल्स इन्वॉल्व इन डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ये इन्वॉल्व शामिल होता है डिफेंस के तौर पर पैरासाइटिक इन्फेक्शन में। एंड प्ले अ रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, और एलर्जिक रिएक्शन में आपकी मदद करता है। बेसोफिल्स, फिर बेसोफिल्स है,
रिलीज हिस्टामाइन ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। ये रिलीज़ करता है हिस्टामाइन जो आपको ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन में और इन्फ्लेमेशन में मदद देता है। वाई आर दे कॉल्ड वाइट ब्लड सेल? ये वाइट ब्लड सेल्स इनको क्यों कहा जाता है? दे आर कॉल्ड वाइट ब्लड सेल्स बिकॉज, इनको वाइट ब्लड सेल कहा जाता है क्योंकि अनलाइक रेड ब्लड सेल्स दे डू नॉट कंटेन होमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल की तरह ये होमोग्लोबिन नहीं रखते। द पिगमेंट दैट गिव्स रेड ब्लड सेल्स दियर रेड कलर, और ये पिगमेंट ही रेड ब्लड सेल्स को रेड कलर देता है। वाइट ब्लड सेल्स अपीयर कलरलेस और अपेल अंडर अ माइक्रोस्कोप। जब आप वाइट ब्लड सेल को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, या पेल होता है। बिफोर दे आर स्टेन्ड फॉर एग्जामिनेशन, जब आप इसको एग्जामिनेशन के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन व्हाट वेज डस पल्मोनरी आर्टरीज डिफर फ्रॉम ऑल द अदर आर्टरीज? कौन से वेज हैं जिसमें पल्मोनरी आर्टरीज मुख्तलिफ होती है बाकी आर्टरीज से? द पल्मोनरी आर्टरीज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द आर्टरीज इन द फॉलोइंग वेज। पल्मोनरी आर्टरीज इन वजूहात पर मुख्तलिफ होती है बाकी आर्टरीज से। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नंबर 1 वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अनलाइक अदर आर्टरीज, बकाया दूसरी तमाम आर्टरीज के अलावा यही वो आर्टरी है जो क्या करती है, कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड? द पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी सब कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल से ऑफ द हार्ट के टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, लंग्स की तरफ ऑक्सीजनेशन के लिए, ताकि उसमें ऑक्सीजन शामिल हो सके। ऑक्सीजन कंटेंट, मोस्ट आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ज़्यादातर आर्टरीज रिच ब्लड कैरी ऑक्सीजन करती हैं। बट द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है ब्लड दैट हैज़ अ लो ऑक्सीजन, जिसमें लो ऑक्सीजन होता है लेवल, एंड इज़ हाई इन कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, हाई होती है। फिर डेस्टिनेशन, इसकी मंजिल क्या है? द पल्मोनरी आर्टरी ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को लंग्स की तरफ फॉर गैस एक्सचेंज, ताकि गैसेज एक्सचेंज हो सकें। वेयर अदर आर्टरीज कैरी ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, जबकि दूसरी आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। साइज और स्ट्रक्चर, थ्रो इट इज़ एन आर्टरी, ये एक आर्टरी है। द पल्मोनरी आर्टरी हैज़ अ रिलेटिवली लार्जेस्ट डायमीटर, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इसका जो डायमीटर होता है वो लार्ज होता है। एंड अ थिनर वाल, और इसकी वाल थिन होती हैं। एंड मैनी सिस्टमेटिक आर्टरीज, बहुत सी सिस्टमिक आर्टरीज हैं। ड्यू टू द लोअर प्रेशर, जो लो प्रेशर रखती हैं, नीडेड फॉर द ब्लड टू फ्लो इनटू द लंग्स, ताकि वो ब्लड फ्लो कर सकें लंग्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ आर द वेव्स ऑफ ह्यूमन हार्ट इम्पोर्टेंट? हमारी जो हार्ट है, हमारा दिल है, उसके लिए वेव्स क्यों ज़रूरी हैं? की पॉइंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ट वेव्स, की पॉइंट क्या है जी, इम्पोर्टेंस क्यों है हमारे दिल में वेव्स की? तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। इंश्योर वन वे फ्लो ऑफ ब्लड, ये इंश्योर करता है कि ब्लड सिर्फ एक ही वे में फ्लो करेगा, यानी रिवर्स नहीं होगा, इसलिए ये ज़रूरी है। नंबर 2, प्रिवेंट ब्लैक फ्लो इनटू हार्ट चैम्बर्स, फिर ये बचाता है कि बैक फ्लो ना हो हार्ट चैम्बर्स की तरफ, यानी एक चैम्बर से जब दूसरी चैम्बर की तरफ जाता है तो वेव की मदद से वो ब्लड ब्लैक फ्लो नहीं लेता। नंबर 3, रेगुलेट ब्लड फ्लो बिटवीन आर्टरीज वेंट्रिकल्स एंड आर्टरिया वेंट्रिकल्स एंड आर्टरीज, रेगुलेट हो सके ब्लड फ्लो आर्टरिया के अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर और आर्टरीज के अंदर, तो इसके लिए आपको वेव्स चाहिए। हेल्प मेंटेन एफिशिएंट पंपिंग ऑफ द हार्ट, फिर आपके हार्ट की पंपिंग को मेंटेन रखने के लिए भी वेव्स की ज़रूरत है। सपोर्ट प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, फिर ये आपको मदद देता है प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की। असिस्ट इन मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर विद द हार्ट, फिर मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को आपके दिल के अंदर। तो ये 6 पॉइंट थे जो आपको वाज़ह करते हैं कि वेव क्यों ज़रूरी है आपके दिल के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, सजेस्ट वाई एन इंजरी दैट कट्स ओपन एन आर्टरी इज़ मच मोर डेंजरस दैन एन इंजरी टू अ वेन। सजेस्ट करें कि क्यों इंजरी जो कट करती है ओपन एन आर्टरी को ओपन करने के लिए, इज़ मच मोर डेंजरस, वो ज़्यादा डेंजरस है दैट एन इंजरी टू अ वेन, वो इंजरी जो वेन को ओपन करती है। यानी ऐसी इंजरी हुई है आपकी बॉडी में
जिससे आर्टरी टूट गई है या आर्टरी वेन डैमेज हुई है, बजाय इसके वो ज़्यादा डेंजरस है बजाय इसके कि कोई इंजरी हुई है वीन के अंदर, ठीक है। तो इसको आपने सजेस्ट करना है। एंड आर्टरी इंजरी इज़ मोर डेंजरस बिकॉज आर्टरी की इंजरी ज़्यादा डेंजरस होती है। क्यों? आपको समझ आ जाना चाहिए क्यों, क्योंकि हम इस बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड विद अ हाई प्रेशर, क्योंकि आर्टरी जो होती है वो हाई ब्लड प्रेशर तो क्या कर रही होती है, कंज्यूम कर रही होती है। सो द ब्लड कम्स आउट वेरी फास्ट, तो जो आपका खून होगा उसका बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। तो अगर इंजरी हो जाती है और आपने वक्त पर उसको कवर नहीं किया, आपने वक्त पर उसका इलाज नहीं किया, तो आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड क्या हो सकता है, बह सकता है। दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ ब्लड लॉस, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा इन शॉर्ट टाइम, छोटे से वक्त के अंदर। जबकि वीन हैव लो प्रेशर, वीन्स के अंदर लो प्रेशर होता है। सो द ब्लडिंग इज स्लोवर एंड ईजियर टू स्टॉप, तो ब्लडिंग स्लो होती है और उसको उसके बहाव को रोकना भी क्या होगा, आसान होगा, यानी खून वहाँ आसानी से रुक सकता है। क्विक ब्लड लॉस फ्रॉम एन आर्टरी, अगर क्विकली ब्लड लॉस होता है आर्टरी से, कैन लीड टू शॉक और डेथ इफ़ नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली। अगर आपने उसको आर्टरी से खून बह रहा है और आपने उसको इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो आप डेथ की तरफ भी मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाई आर वेव प्रेजेंट इन वीन्स बट नॉट इन आर्टरीज। वेव प्रेजेंट है वीन के अंदर और आर्टरीज के अंदर नहीं, तो ये भी सिंपल सा आंसर है। वेव्स आर प्रेजेंट इन वीन्स बट नॉट इन द आर्टरीज बिकॉज वेव प्रेजेंट हैं वीन के अंदर, आर्टरी के अंदर नहीं। क्यों? वीन कैरी ब्लड एट लो प्रेशर, क्योंकि वीन कैरी करता है लो ब्लड प्रेशर को, एंड ऑफ्टन अगेंस्ट ग्रेविटी, और अगेंस्ट द ग्रेविटी के ऑपोजिट साइड पे, स्पेशली फ्रॉम द लंग्स। अच्छा, अगेंस्ट ऑफ्टन अगेंस्ट ग्रेविटी यानी ग्रेविटी के दूसरी तरफ नहीं, स्पेशली फ्रॉम द लेग्स। सो वेव आर नीडेड टू प्रिवेंट ब्लैक फ्लो एंड कीप ब्लड मूविंग टुवर्ड द हार्ट। अच्छा, ये आपका मूव करता है पाँव से दिल की तरफ या टांगों से दिल की तरफ, ठीक है। तो इसके लिए बैक फ्लो अगेंस्ट द होता है इससे ग्रेविटी के, तो इसलिए ज़रूरी है कि उसका बैक फ्लो रोका जा सके। तो इसलिए वीन के अंदर क्या होती हैं, क्या आपका नाम है उसका, वेव्स, ताकि बैक फ्लो ना हो। लेकिन आर्टरीज कैरी ब्लड एट हाई प्रेशर, आर्टरीज जो होती हैं वो हाई ब्लड प्रेशर कैरी करती हैं। पुश बाय द हार्ट, जो हार्ट पुश कर रहा होता है, हार्ट जिसको जोर लगा रहा होता है, दिल जिसको जोर लगा रहा होता है। सो ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन, तो ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है विदाउट नीडिंग वेव्स, तो इसमें आपको वेव्स की ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाई आर द वॉल्स ऑफ द आर्ट्रिया थिनर देन द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स। आर्ट्रिया की वॉल थिन क्यों होती हैं वेंट्रिकल की वॉल से, दीवारों से। द वॉल ऑफ द आर्ट्रिया आर थिनर, वॉल जो होती हैं आर्ट्रिया की वो थिनर होती हैं दैन द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल, बिकॉज वॉल ऑफ वेंट्रिकल से। क्यों? आर्ट्रिया ओनली नीड टू पंप ब्लड अ शॉर्ट डिस्टेंस, क्योंकि आर्ट्रिया का काम क्या होता है, वो शॉर्ट डिस्टेंस में ब्लड को पंप करती है इनटू द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल के अंदर। सो दे डोंट रिक्वायर मच फोर्स, तो इसको ज़्यादा फोर्स रिक्वायर नहीं होती। जबकि वेंट्रिकल्स स्पेशली द लेफ्ट वेंट्रिकल नीड टू पंप ब्लड विद हाई प्रेशर टू द लंग्स। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसको हाई ब्लड प्रेशर पंप करना होता है लंग्स की तरफ राइट वेंट्रिकल से, और द इंटर बॉडी लेफ्ट वेंट्रिकल के ज़रिए। सो देयर वॉल्स आर थिकर, सो इसकी वॉल थिक होती हैं, एंड मोर मस्कुलर टू जनरेट दैट फोर्स, और ज़्यादा मस्कुलर होती हैं ताकि ज़्यादा फोर्स जनरेट हो सके। क्वेश्चन नंबर 15 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ द मसल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल थिकर देन दैट ऑफ द राइट वेंट्रिकल। मसल्स लेफ्ट वेंट्रिकल के थिकर क्यों होते हैं राइट वेंट्रिकल्स के। द मसल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन द राइट वेंट्रिकल्स बिकॉज मसल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल थिकर होते हैं राइट वेंट्रिकल से, क्योंकि द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड टू द इंटायर बॉडी, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना होता है, विच रिक्वायर हाई प्रेशर टू ओवरकम ग्रेटर डिस्टेंस। इसके लिए इसको क्या चाहिए होता है, हाई प्रेशर, जिसने ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करना होता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस देखनी होती है। द राइट वेंट्रिकल ओनली पंप ब्लड टू द लंग्स, जबकि राइट वेंट्रिकल ने सिर्फ पंप करना होता है ब्लड लंग्स तक, विच आर नीड बाय एंड
विच आर नियर बाय एंड नीड मच लेस प्रेशर, जो नज़दीक होता है तो उसके लिए उसको कम प्रेशर चाहिए होता है. सो द लेफ्ट वेंट्रिकल नीड्स अ स्ट्रोंगर थिकर मसल्स टू डू इट जॉब इफेक्टिवली. सो यही वजह है कि जो आपकी लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसको अपना काम करने के लिए स्ट्रोंगर फोर्स चाहिए होती है और थिकर मसल्स चाहिए होती है ताकि वो ब्लड को पहुंचा सके लॉन्ग डिस्टेंस तक. तो ये थे आपके इस चैप्टर के 15 क्वेश्चन. उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे. अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है. मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.